चलो चालू करते हैं। ये हमारा प्यारा मार खाया हुआ बिल्ला। अब आगे बढ़ो। क्या पढ़ना है? हाँ, ये पढ़ने आए हो आज आप, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। अभी देखते हैं, टाइम पे डिपेंड करता है कितनी डिटेल में जाएंगे। फॉर्मूले में सारे बता देता हूँ, कैसे कैसे क्या क्या लगता है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो ये आता है, ठीक है, कि आपके पास यहाँ दो टाइप के फिगर हैं, एक 2D है और एक 3D। ठीक है, कुछ सरफेस एरिया वॉल्यूम का पार्ट 8th क्लास का जो है वो अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो अभी नहीं पढ़ा रहा, अभी 3D को कवर कर रहे हैं। 8th में 2D का पार्ट थोड़ा है एक्स्ट्रा, ठीक है, जो आज नहीं कवर होगा, वो किसी और दिन बता देंगे। ठीक है, बाकी जो 9th 10th वाले उनमें 3D है, 2D का उतना नहीं है। ठीक है, देखो आराम आराम से 2D में क्या क्या है तुम्हारा फिलहाल आज की क्लास में क्या क्या रहेगा। ठीक है, तुम्हारा स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और ट्राइंगल भी लेगा, आज सर्कल लेंगे बस। ठीक है, बाकी का जो है ट्राइंगल तो वैसे पढ़ ही चुके हो पहले। ठीक है, बाकी ना तुम्हारे जो सिलेबस में 8th वालों में वो क्वाड्रिलेटरल एक्स्ट्रा है, 4 साइड वाले जो फिगर होते हैं, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, मतलब रेक्टेंगल तो यहाँ कवर होगा, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस, ये सब, तो ये सब अलग से कवर कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतनी बात करेंगे। 2D पे 3D ज़्यादा कवर होगा। 2D में क्या है, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, ठीक है, और सर्कल। ठीक है, ये 3 अगर तुम्हें याद है ना तो तुम्हें 3D अपने आप समझ आ जाएगा, जो जो फिगर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 3D में क्या क्या आएगा तुम्हारे पास, क्यूब आएगा, उसके बाद क्यूबॉइड आएगा, उसके बाद बिल्कुल कोन, फिर उसके बाद सिलेंडर, सिलेंडर है, उसके बाद स्फेयर, और उसके बाद हेमीस्फेयर, और 10th के सिलेबस में एक और फिगर है फुलक्रम, बाल्टी। बाल्टी देखी है, वो भी है। ठीक है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, दिखाना एक मिनट। तो इतना समझ में आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी 10th में ये होता है कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं, तो उन सब के बारे में आपको समझना है। बढ़िया, सब खा गए बुक में से तो ये लोग, नई बुकों में कुछ है ही नहीं। चलो अच्छी बात है, फोन दिखा दो। चलो चलो ठीक है, देखो तो ये 2D 3D इतने फिगर बस हैं डिस्कस करने फिलहाल। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो क्या क्या किस किस में होता है। देखो क्या होगा, सबसे पहले तो ना 2D के जो हैं आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, एरिया और पेरीमीटर के। किस किस को याद है, तीनों फिगर्स के जो जो मैंने लिख के दिए अभी आपको। क्या नाम है, देखो स्क्वायर है, पहले स्क्वायर से चालू करते हैं। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है,
बिल्कुल 4 इंटू साइड, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, है ना, बाउंड्री की लंबाई। तो स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है, तो हमें 4 बार क्या करना होता है, प्लस करना होता है, ठीक है। तो 4 से क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई, ठीक है। एरिया क्या होता है इसका, बिल्कुल साइड इंटू साइड, ठीक है, आसान है। फिर आते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, और पेरीमीटर, हाँ, डबल ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। लेंथ और ब्रेथ को जोड़ के उसका डबल कर देते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। कोई दिक्कत इस चीज में, ठीक है। आगे स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गया, उसके बाद क्या है आपके पास, सर्कल, ठीक है। सर्कल में क्या होता है, सर्कल में आपके पास अगर इसके सरकमफ्रेंस की बात करें, जैसे उनमें पेरीमीटर है, इसमें क्या होता है बेटा, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, बिल्कुल 2 पाई आर, और एरिया, हाँ बिल्कुल, चलो ये बात पता है तुम लोगों को, है ना, ठीक है। ये 2D के फॉर्मूला हैं, ठीक है भाई, याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं अब 3D की तरफ, ठीक है। देखो 3D को समझने के लिए ना, 3D में जो फॉर्मूला हैं, समझने की बातें कर लेंगे, ठीक है, आराम से वो मैं बता दूंगा तुमको, कोई बात नहीं। फिलहाल ये समझो, जब हम बात करते हैं 3D की, ठीक है, तो यहाँ भी 2 फॉर्मूले बनते हैं। एक बनता है किसका, सरफेस एरिया का, किसका बनता है बेटा, सरफेस एरिया का, और एक बनता है वॉल्यूम का, एक किसका बनता है, ठीक है। एक सरफेस एरिया है और एक वॉल्यूम है, ठीक है। इनमें क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनाने के लिए ना आप क्या करोगे कि पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर लोगे, बेस का क्या लोगे, पेरीमीटर, ठीक है। जो भी बेस है उस फिगर का, उसका आप क्या लोगे, बेस का पेरीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, इनटू में क्या आएगा, ये बात समझ आई। ये फिक्स फॉर्मूला है कि आपको सरफेस एरिया चाहिए, चाहे कोई सा भी फिगर हो, आपको क्या करना है, उसका बेस देखना है, उस बेस का जो भी पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो लिखो, और इनटू में क्या लगा दो, हाइट। इतनी बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल ये है, एक क्यूबॉइड होता है, ये याद रखना, क्यूबॉइड का जो बेस होता है वो रेक्टेंगल होता है। क्यूबॉइड का बेस क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल, ठीक है। तो अगर आपको सरफेस एरिया चाहिए क्यूबॉइड का, सरफेस एरिया किसका चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो देखो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, होता है ना, ठीक है। सरफेस एरिया किसका चाहिए, रेक्टेंगल का, तो क्या होता है, डबल ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये बेस का पेरीमीटर ले लिया, बेस का क्या ले लिया, पेरीमीटर, और उसमें हाइट मल्टीप्लाई कर दी, उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया, समझ आ गया। तो सरफेस एरिया बन गया किसका, रेक्टेंगल का। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अभी ये क्या होता है ये बताएंगे, या चलो बता ही देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है। जब बात होती है ना लेटरल सरफेस एरिया की, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देते हैं, ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देते हैं। जैसे कि देखो क्यूबॉइड है हमारे पास, क्यूबॉइड में 6 साइड होती है, जैसे एक कमरा है, इसमें तुम बैठे हो ना, इसमें 6 है ना साइड, 1 2 3 4 5 6, सबको 6 साइड दिख रही है ना। हम क्या करते हैं, जब ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देते हैं, ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देते हैं, ठीक है, तब क्या बनता है, लेटरल सरफेस एरिया। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये किसका फॉर्मूला है, लेटरल सरफेस एरिया का। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। बाकी अभी डिटेल में पढ़ेंगे हर एक को, फिलहाल समझो कि लेटरल सरफेस एरिया कैसे आता है, कि हम क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इधर चलते हैं, और वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ बेस, वॉल्यूम के लिए क्या करोगे बेटा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। समझ आ रही है बात। जैसे देखो यहाँ क्या किया, डबल ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, किसकी बात करेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि क्यूबॉइड का बेस क्या होता है, रेक्टेंगल। तो हमने यहाँ क्या लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और इनटू में हाइट, ठीक है।
तो कभी भी याद रखना सरफेस एरिया के लिए मतलब लेटरल सरफेस एरिया के लिए क्या इस्तेमाल होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, और वॉल्यूम के लिए क्या यूज होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। किसी को दिक्कत इतने में? मजा आया? ठीक है, ठीक है भाई। सूजन कोई दिक्कत? शाबाश। अब आगे चलते हैं। ये रहा। एक मैंने गलती से यहाँ वो फुलक्रम वर्ड यूज कर दिया था, यहाँ पे ये फ्रस्टम है, ठीक है, नाम नहीं याद आ रहा था। ये क्या होता है, ठीक है, तो ये फ्रस्टम होता है कि हम क्या करते हैं, वो बाल्टी जो बना देते हैं ना, ठीक है, ऐसा मान लेना। अभी चलो इसकी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, कि ये क्या होता है, फ्रस्टम, ठीक है। वही मेरे को फुलक्रम वर्ड याद आ रहा था, फ्रस्टम होता है। चलो फिलहाल ये बातें समझ में आई अभी तक जो जो पढ़ाया, कि हमें 2D फिगर में यहाँ इतना पता लग गया तुमको, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल की बात करनी है। 3D में क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर और फ्रस्टम, ये पूरा मिला जुला के 10 तक का हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना आराम आराम से। आगे देखो फिलहाल, और इनमें से बोल रहा हूँ ना मैं कि हर एक को अभी डिस्कस करेंगे, 3D वाले जितनी भी शेप है हर एक को अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आराम आराम से देखना। ये है ऐसे 3D में सरफेस एरिया जब चाहिए, कौन सा सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देते हैं, मतलब ये दीवारें, समझ आया, सिर्फ हम दीवारों को लेते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और वॉल्यूम में क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, याद रहेगा। तो वॉल्यूम में एरिया आता है और एरिया में पेरीमीटर, ठीक है, और इनटू हाइट, इतना याद रह जाएगा, इतने में तो दिक्कत नहीं है ना, फॉर्मूले बनाने में ये चीज काम आती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो सबसे पहला फिगर क्यूब समझना, किसको समझोगे, क्यूब। क्यूब है हमारे पास, कहाँ है, ये रहा, ये दिख रहा है क्यूब, ठीक है, ये क्यूब है। क्यों है ये क्यूब, ये 6 स्क्वायर का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, 6 स्क्वायर है ना, इसमें अलग अलग कलर के दिख रहे हैं ना, ये वाइट है, ठीक है, ये ब्लू है, येलो, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, 6 हैं, ठीक है। तो इसमें 6 फेस हैं, इन्हें फेस बोलते हैं, समझ में आ रही है बात कि नहीं। तो ये स्क्वायर है, ये सारे बराबर हैं, ये सारे क्या बेटा, बराबर। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। और जब देखो स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड बराबर होती है, और ये 6 के 6 बराबर स्क्वायर है, इतनी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ये बात हो जाती है, जो 6 स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है वो कौन है, क्यूब है, ठीक है। कितने फेस होते हैं इसमें, 6, ठीक है, इसमें 6 फेसेस हैं, ठीक है। एक होता है एज, क्या होता है, एज, किस किस को पता है कितने एज होते हैं इसमें, बोली कितने होते हैं, हाँ, तो हाथ क्यों नहीं उठाया, सो रहा है क्या, जग जा भाई। 12 एज हैं, पता है एज क्या होते हैं, क्या होते हैं, हाँ, जो ये है ना, ये वाले, ये जो एक लाइन बन रही है ऐसी, ये लाइन है, इसमें कितनी बन रही है, 12। कैसे बन रही है, देखो 4 नीचे है, दिख रही है ना सबको, 4 कहाँ है, नीचे, ये दिख रही है ना, 1 2 3 4, दिखी अंजलि, इधर भी ऊपर भी 4 दिखी, और ये 4 जो ये है खड़ी, समझ आया। तो ऐसे ये 12 बनते हैं, कितने बनते हैं, 12। तो इसमें एज कितने होते हैं, 12, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में टेप लगाने को बोल देता है, समझ आया, तो टेप आप यही एज पे लगाते हो, तो इसलिए जानना जरूरी है, ठीक है। और वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, ये कोने, तो ये कितने कोने हैं, 8, ठीक है। कैसे, 4 ऊपर और 4 नीचे, समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो ये कोने कितने हैं, 8 वर्टिसेस। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब बात करेंगे फॉर्मूलों की, करें। देखो अगर हमें इसका, देखो सरफेस एरिया की बात करी अभी मैंने, सरफेस एरिया का मतलब यही है कि ये जो ऊपर ऊपर का एरिया, इसका जो सरफेस है उसका एरिया हम निकाल रहे हैं। और ये 2 तरीके का है, एक टोटल सरफेस एरिया है और एक लेटरल सरफेस एरिया है। टोटल में हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे वाले को छोड़ देते हैं। मान लो ऐसे क्यूबॉइड है ना, तो ये ग्रीन को और व्हाइट को छोड़ देंगे, बाकी जो 4 बच गए, मतलब दीवारें एक तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है भाई वक्रू, शाबाश। तो क्या होगा यहाँ, देखो अगर मैं बात करूं कि मुझे चाहिए लेटरल सरफेस एरिया, क्या चाहिए बेटा, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है।
तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है, देखो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है इस बात में, ठीक है, हम मान लेते हैं साइड इंटू साइड है। तो अब देखो क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया हमें चाहिए, तो 4 स्क्वायर का एरिया होगा कि नहीं, होगा ना भाई, 4 स्क्वायर का एरिया होगा, तो उसे 4 बार क्या करेंगे प्लस, तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? भाई देखो फॉर्मूले ना रटने नहीं है, फॉर्मूले बनाओ दिमाग में तो आ जाएंगे, समझ आया? वो नहीं है कि बैठ के रट लो, हो गया काम खत्म, घर जाओ। भाई कैसे बन रहा है समझ में आया? एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, हमें 4 का चाहिए तो 4a स्क्वायर। लेकिन बात यह है कि देखो स्क्वायर के केस में ये होती है साइड, लेकिन हम क्यूब के केस में इसे क्या बोलते हैं, एज। क्या बोलते हैं, एज। तो यहाँ पे ए क्या है बेटा, एज है, ए क्या है, एज। इतनी बात आई समझ में? अब एक तो मैंने आप लोगों को 4a स्क्वायर समझाया, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था कि एरिया में आप क्या करते हो, पेरीमीटर इनटू हाइट, पेरीमीटर इनटू, है ना, पेरीमीटर बेस का। एक बात बताओ, क्यूब का बेस क्या है, स्क्वायर। क्यूब का बेस क्या होता है बेटा, स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत इस चीज में नहीं है, ठीक है, आ रहा है समझ में? तो क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4a होता है कि नहीं, ठीक है, 4a होता है ना भाई। उसके बाद बात करते हैं हाइट की। एक बात बताओ, जब ये क्या है तुम्हारा, अच्छा हाइट क्या है 3D फिगर में, ये पता है ना सबको या नहीं पता? जैसे अभी हम एक 3D फिगर में है, इस कमरे में है, तो इस कमरे की जो ऊंचाई है, मतलब छत से फर्श तक की दूरी, छत से फर्श तक की दूरी, इसी को क्या बोलेंगे हम, हाइट, ठीक है। तो ये जो है ये वाला, ठीक है, मतलब इस एज की लंबाई हमारे लिए क्या है, हाइट है, ठीक है। अगर हम इस फर्श को बेस माने और छत को, ठीक है, तो इस तरीके से हम जा रहे हैं, समझ में आ रही है बात? तो बात यही हो जाती है ना। अब क्यूब के केस में क्या होगा कि ये एज ही हाइट हो जाएगी, एज ही क्या हो जाएगी, हाइट, ठीक है। तो इनटू में क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि हाइट क्या है, ए, तो ये बन गया 4a स्क्वायर। तो ये दो तरीके से मैंने आपको बना के दिखाया, एक स्क्वायर की मदद से और एक इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। बाकी आप ये वाला नॉर्मल है, याद रख लेना, कोई दिक्कत। अब जब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं ना, तो क्या करते हैं, ऊपर और नीचे वाले को ऐड कर देते हैं लेटरल सरफेस एरिया में, ठीक है। तो देखो 4a स्क्वायर और साथ में क्या होगा 2a स्क्वायर, दो और जुड़ गए ना छत और फर्श, तो टोटल क्या आ जाएगा 6a स्क्वायर। क्या आएगा बेटा, समझ में आ रही है बात? तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है, 4a स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या है, 6a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम एक तरीके से कुछ ऐसी चीज है, ठीक है, अगर मैं वो बताऊंगा तो अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए नॉर्मल बता देता हूँ कि जितना सामान हम भर सकते हैं, जितना सामान हम भर सकते हैं, ठीक है, एक फिगर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, वॉल्यूम। अब वो सामान होता क्या है, या ये जो फिगर आ रहा है, जो मतलब नंबर आएगा, ये क्या आता है ना, वो ये आता है कि क्यूब के अंदर कितने 1 बाय 1 के क्यूब हैं। ये डिस्कशन पहले एक बार हुआ था हमारा, ठीक है, हाँ, कि 1 बाय 1 के कितने क्यूब हैं। तो अभी जिन्हें पता है ठीक है, जिन्हें नहीं पता उनसे मैं बाद में कभी डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। अभी थोड़ा सिंपल रख लेते हैं क्लास को, ठीक है, ताकि तुमको फॉर्मूले एटलीस्ट सारे याद हो जाएं, ठीक है। बाकी वॉल्यूम का मतलब वही होता है, वो मैं बता दूंगा एक बार, या वो पुराना वीडियो में भेज दूंगा एक बार ग्रुप्स में, देखो फिलहाल। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम के लिए मैंने क्या बताया आप लोगों को अभी, कि क्या करते हैं हम, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस का एरिया क्या होता है इसमें, ए स्क्वायर, और इंटू में हाइट क्या है इसमें, ए, तो ये क्या बन गया, ए क्यूब, ठीक है, आसान है। तो 3 फॉर्मूले हर फिगर के याद करने हैं बस, ठीक है। तो क्यूब में क्या कर रहे हैं कि लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर होता है, ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है, और उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब, ठीक है। कभी ना याद आए तो ये सोच लेना, इसका बेस स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a स्क्वायर, और हाइट क्या है क्यूब की, a, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो हाइट किसकी लेते हैं, जो फिगर दे रखा है उसकी। भाई तुमको ये सब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके? अब दिक्कत हो रही है तुम्हें? सबको आ रहा है भाई, जो नए बच्चे हो सबको आ रहा है ना? तेरे को आ रहा है भाई, अच्छे से याद हुआ? ठीक है, साथ के साथ याद कर लो, इसीलिए पढ़ा रहे हैं, याद हो जाए एटलीस्ट, नहीं तो समझो कि अब क्यों हो रहा है, क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलो फिलहाल, चलो ऐसे ही थोड़ा रुक के, गोली ऐसा हुआ क्यों? लेटरल सरफेस एरिया के लिए हमने क्या किया कि पेरीमीटर लिया बेस का,
और हाइट मल्टीप्लाई कर दी क्यों? हाँ, है ना, पेरीमीटर जो है उसको हाइट जितना उठा दिया तो ये दीवारें खड़ी हो गई। मान लो एक घर बन रहा है नया, ठीक है, बाउंड्री खिंच गई, उसी बाउंड्री को तो उठा देते हैं, तो बाउंड्री क्या है? पेरीमीटर। उसी को ईंटें लगा देते हैं उसके ऊपर, तो जितनी ईंटें लगाई, समझ आ रहा है, तो उसी को हमने क्या बोल दिया? सरफेस एरिया। आया? तो ऐसा चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। और वॉल्यूम क्या है? ये जो बीच का स्पेस है, इसी को हाइट के जितना उठा दिया, ऐसा मान लो। समझ आया अगर वैसे सोचें तो? ठीक है, तो ये चीज चलती है इसके अंदर, ठीक है। शाबाश, याद है गोली को, बढ़िया। अब आते हैं क्यूबॉइड पे। अच्छा एक बात है, इसको बनाते जो हैं, नॉर्मली ये ऐसा दिखता है, लेकिन इसको जब बनाते हैं ना तो ऐसा बनाते हैं, फिर ऐसे बनाते हैं, फिर ये जोड़ते हैं ना। किस किस को आता है ये बनाना क्यूब? हाँ, सबको आता है। ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि ये वाला जो स्क्वायर है ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, ये और ये वाला, ये आगे है, ये सामने है इसके। जैसे इसमें है, देखो रेड और ऑरेंज है, तो रेड के सामने है ना ऑरेंज, ठीक है, लेकिन यहाँ हम सामने थोड़ी बना सकते हैं, तो बस दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ऐसे बना रहे हैं, ताकि आपको इमेजिन कर पाओ कि एक ये और उसके सामने वाला ये, फिर साइड वाला ये, फिर उसके साइड वाला ये, फिर ऊपर वाला ये और नीचे वाला ये। इमेजिन कर पा रहे हो ना सब? कोई है जो नहीं कर पा रहा तो बताओ, मैं बताऊं आराम से। कोई नहीं है ऐसा जो नहीं कर पा रहा? तू कर पा रही है बहन? सही है, अच्छे बच्चों तुम लोग, सबको सब कुछ समझ आता है। जहां सबको सब कुछ समझ आने लगे समझ जाओ घपला है, लेकिन छोड़ो, मेरे को क्या, पूछोगे तो बता दूंगा, नहीं तो बैठे रहो, ठीक है भाई। क्यूबॉइड। अब आया कौन? टिम्मू। क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड में क्या होता है? रेक्टेंगल। 6 रेक्टेंगल होते हैं। 6 क्या होते हैं? इतनी बात समझ आ रही है कि क्यूबॉइड किसका बना होता है? 6 रेक्टेंगल्स का। लेकिन इसमें एक कहानी है कि 6 रेक्टेंगल में क्या होता है? 2 रेक्टेंगल एक जैसे होते हैं, 2 रेक्टेंगल एक जैसे होते हैं और 2 रेक्टेंगल एक जैसे होते हैं। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्यों, जरा समझना। मान लो कमरा है, ठीक है, इसमें मान लो कि ये वाली जो दो दीवारें हैं, ये एक जैसी होगी बिल्कुल, मतलब इनकी लेंथ और ब्रेथ एक ही जैसी होगी, ठीक है। छत और फर्श जो है, इनकी लेंथ ब्रेथ एक जैसी होगी, और ये वाली दीवार और वो वाली दीवार, इनकी लेंथ ब्रेथ एक जैसी होगी। होगी कि नहीं? इतनी बात समझ पा रहे हो सब कि दो दीवारें एक जैसी होगी, ये दो एक जैसी, ये दो एक जैसी और ये दो एक जैसी। समझ आ रहा है इतना? तो क्यूबॉइड बनता है। तो क्या बनता है? क्यूबॉइड, ठीक है। वो माचिस का डब्बा देख लो, वो देखो एक और भूला भटका आया। अबे टकरा मत जाइयो, आराम से। माचिस का डब्बा नहीं है क्या? था तो, कहाँ? वो बहुत बड़ा है। चलो कोई बात नहीं, ये वाला देख लो। गंदा हो गया। माचिस का डब्बा नहीं है? ऐसा कैसे हो गया? वहीं तो रहता है। चलो कोई बात नहीं। ये देखो तुम लोग, ये है जैसे, ठीक है। इसमें क्या है ना, देखो ये दोनों एक जैसे हैं, ये वाला और ये वाला एक जैसा है, और ये वाला और ये वाला एक जैसा है। ऐसा हो रहा है ना इसमें, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से ही बात चलती है। इतनी बात समझ आई? मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई एक, इन दोनों की लंबाई चौड़ाई एक, और इन दोनों की लंबाई चौड़ाई एक। इतनी बात समझ में आ गई? तू भी पढ़ रहा है? शाबाश, सही है। टिम्मू 5वीं में ही 10वीं का पढ़ रहा है। अच्छा कोई नहीं, इतनी बात आ गई ना समझ में अच्छे से। अब जरा ना कहानी को समझना, ठीक है। जब हम बात करें इसको, मैं अगर रेक्टेंगल की तरह देखूं तो ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्यूबॉइड की तरह देखूं तब क्या होगा? तो इस बात को थोड़ा आराम आराम से समझना, ठीक है। कि जो 2 रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है, जैसे समझो मैं कहूं छत और फर्श, छत और, तो इनमें हम मानते हैं कि जो क्यूबॉइड की लंबाई और चौड़ाई है, जो क्यूबॉइड की लंबाई और चौड़ाई है, वो इसके डायमेंशन है। लेंथ एंड ब्रेथ, इनमें क्या होती है? लेंथ एंड ब्रेथ। किसकी? क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की। जैसे ये डब्बा है मान लो मेरे पास, ठीक है, तो मैं ये मान लूं कि ये इसका नीचे का है, ये इसका नीचे का है, ठीक है। या चलो छोड़ो,
इसको मान लेते हैं, ऐसे ही खड़ा होगा, सीधा डब्बा ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये इसका नीचे का है, ठीक है, और ये ऊपर का है, समझ आ रही है बात। तो इसमें, और ये पूरा डब्बा एक क्यूबॉइड है, ये पूरा डब्बा एक, तो जब हम बात करेंगे ना कि इस डब्बे की लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है, पहले तो लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है, तो देखो ये मान लो इसकी लेंथ है, ये वाली क्या हो गई लेंथ, ये इसकी क्या हो गई ब्रेथ, समझ आया, और ये वाली जो लाइन जा रही है ये इसकी क्या हो गई हाइट। इतनी बात समझ में आ रही है सबको कि इसका जो नीचे का है ना ये हमें बताता है कि लंबाई और चौड़ाई क्या है, और ये जो खड़ी दीवारें हैं ये बताती है कि हाइट क्या है, ये क्या बताती है, इतनी बात समझ आई। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, अभी आराम आराम से समझना कि नीचे जो है, नीचे वाला ये जो ग्रीन हिस्सा दिख रहा है तुमको, ये क्या बताएगा इस क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई, ये क्या बताएगा इस क्यूबॉइड की, समझ आ रहा है, ये भी और ये भी लंबाई चौड़ाई बताएगा बस, ठीक है। तो दो ऐसे होते हैं जो क्या बताते हैं, लंबाई और चौड़ाई बताते हैं, ठीक है। अब दो ऐसे होते हैं ना जो क्या बताते हैं, लेंथ और हाइट, लेंथ और क्यों, ये चार है ना खड़े, खड़े वाले कितने हैं चार, ये देखो ऊपर नीचे वाले ग्रीन है, ऊपर नीचे वाले की क्या है ग्रीन, ये ग्रीन वाले हमें क्या बताएंगे लंबाई चौड़ाई, लेकिन ये जो चार है, ये जो दीवारें खड़ी है ये हमें क्या बताएगी, हाइट तो बताएगी, लेकिन इनमें से कोई दो लंबाई बताएंगे और कोई दो चौड़ाई। जरा आराम आराम से समझना कैसे, देखो मैंने क्या बोला था, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है ना, तो जो ये वाला है ये और इसके पीछे वाला, ये वाला और इसके पीछे वाला, ठीक है, तो ये हमें क्या बताएंगे, देखो ये लंबाई और हाइट, इनके डायमेंशन क्या है कि जो क्यूबॉइड की लंबाई है और जो क्यूबॉइड की हाइट है, समझ आया। तो दो ऐसे मिले जो लंबाई और हाइट बता रहे हैं, ये वाला क्या बताता है लंबाई और हाइट, ठीक है, ये लंबाई और हाइट, और ये वाले दो क्या बताएंगे ब्रेथ और हाइट, चौड़ाई और हाइट। तो दो ऐसे जो लंबाई चौड़ाई बता रहे हैं ऊपर नीचे वाले, साइड वाले दो ऐसे होते हैं जो लेंथ और हाइट बताते हैं, और दो ऐसे होते हैं जो लेंथ और वो ब्रेथ और हाइट बताते हैं। समझ में आ गई बात, शाबाश टिम्मू, अच्छा बच्चा है, समझ आ रहा है ना तेरे को, बढ़िया बढ़िया टिम्मू, अच्छा बच्चा है ना। मम्मी को दिखा दियो वीडियो, मम्मी खुश हो जाएगी, बच्ची तारीफ पूरी है नहीं होगी। अरे तू पागल है क्या, चुप हो जाओ, समझ में आ रहा है तो ये ग्रीन वाले, ठीक है, हमको ये मान लो बेस, बेसिकली हम ये मानते हैं कि जो बेस है, ठीक है, वो हमें लंबाई चौड़ाई बताता है, ठीक है, और जो बेस के सामने मतलब ऊपर वाला है, और जो बाकी साइड वाले हैं उनमें से कोई दो हमें लेंथ और हाइट बताते हैं और कोई दो हमें ब्रेथ और हाइट बताते हैं। मजा आया, समझ में आ गई इतनी बात, शाबाश। अब फॉर्मूलों की तरफ चलते हैं। तो तुम्हें कभी कुछ देगा सिचुएशन, कभी कुछ देगा, उस हिसाब से तुम फॉर्मूले को आराम से, ठीक है, जोड़ तोड़ उसमें कर लोगे, ठीक है, अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई है तो, ठीक है। बाकी अब जो सीधा सीधा फॉर्मूला है वो मैं बता देता हूँ पहले, फिर बताऊंगा कि ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं आपसे कहूँ लेटरल सरफेस एरिया, क्या चाहिए बेटा, ठीक है, देखो वैसे तो मैंने तुमको अभी बता दिया डबल ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट हो जाएगा, होगा ना, डबल ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, सीधी सी बात है भाई। क्यों, कैसे आता है एरिया, पेरीमीटर इनटू हाइट, पेरीमीटर इनटू हाइट, ठीक है। तो वो तरीका तो है ही, मतलब इजी वाला तरीका है वो, समझ आया, जो मैंने तुमको वो रट्टा मरवाया है, ठीक है, वो इजी वाला तरीका है। किंतु बात यह है कि थोड़ा दिमाग लगा के फॉर्मूले को कभी कभी आगे पीछे भी करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए डिटेल में भी बताता हूँ, देखो आराम आराम से क्या होगा, ठीक है, देखेगा बकरी, देखो लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा, हमें जो वो चार चाहिए ना, चार जो फेस चाहिए वो ये वाले चाहिए, ऊपर नीचे का छोड़ दिया, ऊपर नीचे का, देखो मैंने अभी बोला था नीचे वाले जो दो होते हैं वो लेंथ ब्रेथ होता है, और जो ये बाकी के चार होते हैं उनमें से दो में क्या होती है हाइट और लेंथ, ठीक है, और दो में क्या होता है हाइट और ब्रेथ। इतनी बात समझ आ रही है। तो देखो बात यह ना कि अगर मैं बोलूं कि इसका क्या एरिया होगा ये वाले फेस का, अगर ये वाला फेस लूं तो लेंथ इनटू हाइट होगा, ठीक है, और इसके पीछे वाले का भी लेंथ इनटू हाइट होगा, तो लेंथ इनटू हाइट दो बार हुआ, दो बार, तो लेंथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट, और फिर साइड वाले दो लोग हैं तो ये क्या है ब्रेथ इनटू हाइट प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। किस किस को ये बात समझ में आ गई, तुम्हें नहीं आई सोनम, अच्छा आ गई, छोटा सा हाथ उठा रखा है ऐसे करके, तेरे को नहीं आई सूजन, शाबाश, तुमको ठीक, सबको आ गया ना। तो कहानी यही है
ठीक है, कि हमने ऊपर वाले छोड़ दिए तो इनमें कौन से डायमेंशन है, लेंथ हाइट, ब्रेथ हाइट, ब्रेथ हाइट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि मान लो ये डबल ऑफ लेंथ हाइट हो जाएगा भाई, 2 बार प्लस किया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ डबल ऑफ ब्रेथ हाइट। नॉर्मल फॉर्मूला ऐसे ही लिखा जाता है। बाकी क्या है, देखो 2 दोनों में है और हाइट दोनों में है ना, तो इसलिए क्या किया, कॉमन ले लिया, 2l+b और ये हाइट। समझ में आई बात? क्योंकि इसको भी जब खोलोगे तो यही बनेगा ना, 2l+2b और इनटू में क्या रहेगा, हाइट, और फिर 2lh+2bh। तो ये जो मैंने बताया पहले, ठीक है, और वो जो है वो सेम ही है। अब कभी कभी क्या होता है, मान लो तुमको 3 दीवारें, यहाँ 4 दीवारों का आ रहा है, कभी तुम्हें 3 ही दीवार चाहिए, ठीक है, एक लेंथ हाइट वाली को छोड़ना है, तो सिर्फ यहाँ 2 हटा दो, LH आएगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना फॉर्मूले को कि कब कौन सा चाहिए। समझ रहे हो? ये सब इतनी डिटेल में इसीलिए बताया जा रहा है कि कब कौन सा चाहिए, वो इस्तेमाल अपने हिसाब से करना पड़ता है, ठीक है। समझ आ रहा है? मान लो कोई कह रहा है कि मुझे 3 ही दीवार पेंट करवानी है, एक नहीं करवानी, क्योंकि दीवार है ही नहीं सामने, खुला है ठीक है। तो 3 दीवारें जो है ना, फिर आप देखोगे कि उन 3 दीवारों में क्या है कि कौन सी वाली मिसिंग है, कौन सी वाली मिसिंग है। जैसे मान लो मैं इसको मान लेता हूँ लंबाई है इसका, अच्छा वो लंबाई है, वो उधर वाली लंबाई है, इधर वाली ब्रेथ है, तो मैं देखूंगा एक ब्रेथ हाइट वाली गायब है, एक ब्रेथ हाइट वाली गायब है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, 2 हटा दूंगा, तो 3 का आ जाएगा। तो ऐसे 3 का चाहिए, 4 का चाहिए कि 5 का चाहिए, क्या चाहिए, उस हिसाब से फॉर्मूला बदलेगा। हाँ, नॉर्मल बोला है लेटरल सरफेस एरिया निकाल दो, वो बात अलग है, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना है भाई क्या पेंट हो रहा है, कितना पेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है। मजा आया? ये डब्बा एकदम परफेक्ट मिल गया तुम्हारे लिए, है ना। नीचे वाला ग्रीन भी है इसमें, बढ़िया है ना टिम्मू। शाबाश शाबाश बकरू, बकरू की वजह से डब्बे का ख्याल आया। भगवान बकरू को खूब सारे डब्बे दे। डब्बों को क्या करेगा? हाँ बेच दियो। चलो अब आता है टोटल सरफेस एरिया, ऊपर नीचे वाले को भी ऐड कर दोगे। तो देखो बात क्या थी ना, लेटरल सरफेस एरिया में ही हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे वालों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो लेंथ ब्रेथ वाले हैं वो भी जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2lb, क्या हो जाएगा, 2lb। तो ये ऐसा बन जाएगा 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2lb, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 कॉमन लेंगे, LH प्लस BH प्लस LB। समझ आ गया? तो ये फॉर्मूला बनता है इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो आपको ना यहाँ इस कमरे में पेंट करवाना है, तो आप फर्श तो पेंट करवाओगे नहीं, और मैं मान लेता हूँ छत में भी हमें कोई अलग डिजाइन नहीं करवाना, जो दीवारों पे पेंट होगा वही, तो हमें 5 का चाहिए होगा। देख रहे हो, हमें क्या चाहिए होगा, 5 का। तो हम क्या करेंगे, एक लेंथ हाइट वाले को हटा देंगे, वो लेंथ ब्रेथ वाले को हटा देंगे, तो 2 हट जाएगा, सिर्फ LB रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब भी आप फॉर्मूला लगाते हो ना, ये वाला इस्तेमाल करने की कोशिश करना। क्यों? यहाँ आप 2 से बार बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार करना पड़ेगा, यहाँ आपको एक ही बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे जो फॉर्मूले होते हैं जिनमें ब्रैकेट लगा होता है, वो सॉल्व करना थोड़ा आसान पड़ता है, ठीक है। या जैसे यही है 2l+b × h, ठीक है। तो जब आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो ये वाला इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। सॉल्व करने में वो जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है भाई। आ रहा है समझ में? तो ये था आपका पूरा का पूरा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का मैं ऑलरेडी बता चुका, एक बार और बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, बेस का क्या लेते हैं, एरिया। बेस का एरिया क्या है, रेक्टेंगल है ना। क्यूबॉइड का बेस क्या होता है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बकरा कितना खुश है, बकरे को समझ आ रहा है ना। चमक दिख रही है बकरे चेहरे पे, नाक पे भी दिख रही है थोड़ी सी, है ना बकरे। चलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब आगे का फिगर एक और है जिसका नाम है सिलेंडर। पहले सिलेंडर को सीख लो। सिलेंडर देखा है? सिलेंडर जो घर में आता है वो गैस सिलेंडर होता है। बाकी नॉर्मली सिलेंडर एक शेप है, जैसे तुम्हारा पेन सिलेंडर शेप का है। समझ आ रहा है? सिलेंडर का मतलब क्या है, सर्कल है, या ऐसे मान लो बहुत सारे सर्कल को ऊपर 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 लगा दिया। समझ में आ गया? हाँ, वो गुल्लक भी सिलेंडर है हमारा, ठीक है। वो टेप भी सिलेंडर है, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब, शाबाश टिम्मू, तुम जीत चुके हो 7 करोड़, ठीक है। जब कमाओगे तो मुझे दे देना, ठीक है।
क्या हुआ? हाँ बस बस, ज्यादा इमोशनल मत, तो 7 करोड़ ही जीता है, अब और नहीं जीत सकता, कितने भी बता दे। वो सोच रहा बताता जाऊंगा, अब ज्यादा बढ़ता जाएगा। अरे तो चुप हो जा। अच्छा ये सिलेंडर है बेटा, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, नीचे एक सर्कल है और मान लो उसी को बहुत सारे सर्कल लगा दिए, बहुत सारे सर्कल। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सिलेंडर बन गया। तो सिलेंडर के केस में भी वही सेम बातें फॉर्मूलों में आएगी। अब ये याद रखना बस, सिलेंडर होता है गोल। क्या होता है? गोल। तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया की जगह बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। कैसा लग रहा है? टेस्टी चैप्टर है एकदम, ठीक है, इजी इजी, नो प्रॉब्लम, है ना? क्यूबर्ट बना के नहीं दिखाया यहाँ तुमको, बना के भी दिखा दें, यहाँ बना देते हैं। ये एक रेक्टेंगल बनाओ, दूसरा रेक्टेंगल बनाओ, और ऐसे 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 और ऐसे जोड़ दो, ठीक है? खुश रहो। मानवी दीदी लेट क्यों आई थी? है ये भी ठीक है। देखो अब आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो क्या बोला मैंने कि बेस, सिलेंडर का बेस क्या है? सर्कल। सिलेंडर का बेस क्या है? सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बस इसका क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू एच। आसान है, तुमको बस वही याद रखना है, ठीक है, कि एरिया में पेरीमीटर इंटू हाइट, और पेरीमीटर वो वॉल्यूम में एरिया इनटू हाइट, ठीक है, एरिया ऑफ बेस। आ रही है बात समझ में? भैंस नहीं, हर बात में तुम्हारी कैटेगरी की बात नहीं चल रही है ना, बेस है बेस, ठीक है। उसको भैंस सुनाई दे रहा, खुश हो गया। शांति नहीं आई आज, चलो कोई बात नहीं, आ ही जाएगी रात तक भटकते भटकते कहीं से। हाँ मतलब भटकते भटकते ही आती है बेचारी वो, चलो खैर। अच्छा ये बात समझ आई बेटा? तो हम क्या कर रहे हैं, 2 पाई आर इंटू एच, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वही बाउंड्री को उठा रहे हैं, बाउंड्री को उठा रहे हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की बात अगर करें तो क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस, इसमें क्या है, देखो 2 सर्कल है ना ऊपर नीचे, ऐसे ढक्कन की तरह मान लो। क्या मान लो? कि नीचे भी ढक्कन लग रहा है, ऊपर भी ढक्कन लग रहा है, ठीक है। अभी नोट मत करो, ग्रुप पे भेज देंगे या बाद में कर लेना, अभी सुनो समझो, ठीक है ना भाई? कोमल ये बढ़िया। तो ये ढक्कन है, ये सर्कल है ना, तो क्या करोगे, 2 सर्कल का एरिया ऐड कर दोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। बात समझ आ गई? बनाने आ रहे हैं फॉर्मूले? आ रहे हैं लक्ष्मी? शाबाश लक्ष्मी, अच्छा बच्चा है। तो ये है, देखो यहां से क्या करोगे, 2 पाई आर दोनों में ना, तो 2 पाई आर को क्या ले लोगे, कॉमन, ब्रैकेट में आएगा एच प्लस आर। तो याद इसको रखना, लेकिन लगाते वक्त ये वाला लगा देना, क्योंकि ये सॉल्व करना आसान होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक ही बार तुमको 2 पाई आर करके एक ही बार मल्टीप्लाई करना प्लस करने के बाद, वहां बार बार इसको भी करोगे, फिर इसको करोगे, फिर प्लस करोगे, वो लंबा पड़ता है, ठीक है। तो फॉर्मूले ये वाले इस्तेमाल करना जिनमें ब्रैकेट है। हाँ बस भूल जाओ तो बना लेना, समझ गए? और फिर सिलेंडर का वॉल्यूम तुमको पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। समझ आ गया? तो तुमको 2D के फॉर्मूला याद हैं तो 3D के बहुत प्यार से याद हो जाएंगे, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद बस 3 फिगर और क्लास समाप्त हो जाएगी। समझ आ रहा है? पक्का? शाबाश, अच्छा बच्चा है तू। क्या खा के आया है? हंस रहा है? खिचड़ी खा के आया, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो अब आता है कोन। क्या आता है? कोन को थोड़ा सा आराम से समझ लेना, ठीक है। कोन में एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, ठीक है। और अभी उसका मतलब जो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, नॉर्मली बता देता हूँ, बस याद करवा देता हूँ। कोन ऐसा दिखता है, वो केक में टोपी लगाई है ना तुम लोगों ने, मतलब केक में कह रहा हूँ, बर्थडे में यार, बर्थडे में यार, जब केक कटता है जिस दिन,
बर्थडे में वही टोपी कोन है, वही टोपी क्या है, कोन। इतनी बात समझ आ रही है। कोन में ना डायमेंशन क्या क्या है तुम्हारे पास यहाँ, एक तो ये होता है कोन का रेडियस, क्या होता है, ठीक है। अच्छा सिलेंडर का फिगर नहीं बताया, एक बार बता देते हैं। देखो सिलेंडर तुम इस तरीके से बनाओगे, एक सर्कल यहाँ, फिर ऐसे दो लाइनें, और फिर एक सर्कल यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर का ये सिलेंडर का आता है रेडियस, क्या आता है, रेडियस, ठीक है। यहाँ से यहाँ रेडियस है, ठीक है। और यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है ये क्या है बेटा, हाइट, ये क्या है, समझ गए। कोई दिक्कत इस चीज में, मजा आ रही है, वेरी नाइस। मोटे हाउ आर यू, वेरी ब्यूटीफुल। अब इधर चलते हैं, ठीक है। ये रेडियस है, ये होती है कोन की हाइट, ये होती है कोन की हाइट, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में ना टेढ़ा सिलेंडर और टेढ़ा कोन नहीं है, ये याद रखना। सिलेंडर ऐसा भी हो सकता है कभी, समझ आ रहा है, पाइप वाइप होगी कोई, कुछ होगा, समझ आ रहा है। लेकिन वो वाला तुम्हारे में नहीं है, तुम्हारे में सीधा सीधा है। तो ये कौन है, खड़ा कौन, ठीक है। तो ना इसमें ये होती है हाइट, ये होती है हाइट, वो रेडियस है आर, और एक ना इसमें एल भी होता है, एल फॉर नहीं, इसमें मतलब एल फॉर तो वैसे लेंथ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्लैंट हाइट है, क्या बोलते हैं इसे, स्लैंट हाइट। ये जो टेढ़ी हाइट है, ये जो क्या है, टेढ़ी हाइट, ठीक है, टेढ़ू, तो स्लैंट हाइट, ठीक है। एल क्या है बेटा, स्लैंट हाइट है। कोई दिक्कत है इतनी बात में, समझ में आ रहा है भाई सूजन, समझ में आ रहा है, शाबाश। क्या हुआ, हाँ सब ठीक है, इतना नहीं है, हाँ। तो अब यहाँ पे क्या है ना, देखो एक बात याद रखना, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा कि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कभी कभी तुमको स्लैंट हाइट निकालनी पड़ती है, स्लैंट हाइट, समझ में आ रही है बात, सबको आ रही है, बुल्डा आ रही है समझ में, शाबाश तुमको। अब ना यहाँ थोड़ी सी एक बात याद रखना बस, कि जब हम बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, किसकी बात करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। देखो सर्कल में पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कल में क्या होता है, पाई आर, यहाँ ये याद रख लो बस कि पाई आर स्क्वायर की जगह पाई आर एल है। क्यों है ये कभी और बात कर लेंगे, अभी बस ये याद रख लो कि पाई आर स्क्वायर की जगह पाई आर एल आ गया, ठीक है। अब अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें तो देखो इसमें सिर्फ एक ही ढक्कन है नीचे, इसमें सिर्फ एक ही ढक्कन है नीचे, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों में पाई आर है, कॉमन ले लो, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, कोई दिक्कत। वॉल्यूम के लिए मैंने क्या बोला, वॉल्यूम के लिए मैंने ये बोला कि आप क्या करोगे, क्या करोगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या है इसका, सर्कल है, पाई आर स्क्वायर इनटू एच, लेकिन एक फर्क है, कौन देखो कुछ ऐसा हो गया, सीधा नहीं है ऐसे सिलेंडर की तरह, ये तो सिलेंडर का होता है। ये याद रख लो कि कोन का जो वॉल्यूम है ना वो 1/3 होता है, क्या होता है, ठीक है। थोड़ा वहां से गायब हो गया, थोड़ा यहाँ से गायब हो गया, बचा क्या, 1/3, 1/3। समझ आ गया, कोई दिक्कत है इस चीज में। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन, मजा आया, इतने में किसी को कोई दिक्कत, बस ये याद रखना है पाई आर एल है, बाकी तो बेसिक है वो याद रह जाएगा। बाकी हाँ वॉल्यूम 1/3 होता है, क्या होता है, 1/3, ठीक है। अब बस दो फिगर रह गए, प्यारे प्यारे से, छोटे छोटे से, नन्हे मुन्ने से, एक है स्फेयर और एक है हेमिस्फेयर। देखो स्फेयर जो है, अच्छा तुम में से किस किस को स्फेयर और सर्कल के बीच का डिफरेंस पता है, शाबाश। स्फेयर और सर्कल में क्या अंतर है, क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि पता नहीं क्या करवा देते हैं कभी कभी, बाकी पता है तो सही है, क्या अंतर है, देखो ठीक है, मतलब आइडिया है, अच्छी बात है,
कि क्या है कि सर्कल जो है ना वो बस 2D फिगर है, ठीक है, और वो बस एक शेप है, मतलब वो दिखता है, वो होता है एक्चुअल में नहीं है, ठीक है, वो बहुत चपटी चीज है या है ही नहीं, ठीक है। तो सर्कल बस दिखता है, शेप है, ठीक है। बाकी जब हम बात करते हैं जैसे पूरा गोल बॉल है हमारे पास एक्चुअल में, हाथ में तुम्हारे बॉल है, ठीक है, बॉल के अंदर स्पेस है ना, बॉल के अंदर कील घुसेड़ सकते हो ना, तो वो बात हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या है तुम्हारा स्फेयर है, मतलब स्फेयर एक 3D फिगर है, ठीक है, जिसके अंदर सामान डाल सकते हैं, ठीक है। और सर्कल सिर्फ एक शेप है जो दिखता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है पहले तो। दूसरी बात, जब स्फेयर को बनाते हो ना तो स्फेयर का फिगर ऐसे बनेगा, ये और फिर ऐसे, जैसे कटोरी नहीं होती कि इमेजिन कर पाओ इसके अंदर कुछ स्पेस है, ठीक है। जैसे कटोरी इमेजिन करते हो, ये ऐसे कटोरी बनाई है ना बचपन में, मेरे से अब तक बचपन जैसी बन रही है, ठीक है। ड्राइंग कुछ खास नहीं है, समझ में आ रहा है। जैसे तुम सोच पा रहे हो इसमें कुछ सामान डाल सकते हैं, असल में नहीं डाल सकते, लेकिन सोच पा रहे हो कि डाल सकते हैं, तो स्फेयर ऐसा बनता है, ठीक है, कि सोच पाओगे कि हाँ ऐसे है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है, ये स्फेयर का प्रॉपर एक डायग्राम है। इतनी बात समझ आई। अब इसमें देखो क्या है ना, स्फेयर में बहुत मजे की बात ये है, पूछो क्या है। हाँ, वो ये है कि इसमें लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता, इसमें टोटल सरफेस एरिया ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी बॉल है मान लो, ठीक है। तो बॉल में लेटरल सरफेस एरिया को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो पूरा ही कवर होगा उसमें कुछ, क्योंकि ऊपर नीचे बेस वेस का सीन नहीं है, वो हर तरफ से वही है, ठीक है, गोल है ना, गोली जैसे हमारा गोली गोल है, देखो। तो टोटल सरफेस एरिया, अब एक बात पे ना ध्यान देना कि एक बॉल का, ठीक है, सरफेस एरिया कितना होगा, मत कर, मुर्गी बन जा। हाँ, एक बॉल का सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। तो देखो उसका कुछ रेडियस होता है स्फेयर का, तो अगर मैं ना, बात यह है कि उतने ही रेडियस वाले 4 सर्कल ले लूं, क्या ले लूं, 4 सर्कल, तो स्फेयर का पता लग जाएगा, स्फेयर का एरिया पता लग जाएगा। अगर मैं उतने ही रेडियस वाले 4 सर्कल का एरिया ले लूं, ठीक है, तो स्फेयर का एरिया आ गया। तो मतलब ये होता है 4πr², 4πr। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, नहीं आई, शाबाश, ठीक है बहन। इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था एक, कि भाई वो बॉल पे ना धागा लपेटा गया था, ठीक है, धागा लपेट के फिर उस धागे को देखा गया, सर्कल बनाए उतनी रेडियस के 4, और उस धागे को गोल 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 करके उन सर्कल्स में भरा गया ना, तो जितना धागा उस पर लपेटा गया था बॉल पे, उतना ही धागा वो 4 सर्कल में आ गया, ठीक है। तो ऐसा था एक्सपेरिमेंट। ये जैसे मान लो ऐसे धागे को ऐसे 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 करके, ठीक है, थोड़ा मोटा धागा था मतलब, हंस रहा, क्या हो गया तुझे। अब देखो वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम में ये याद रख लेना, नीचे 3 ऊपर 3, ठीक है, नीचे 3 इसी फॉर्मूले में। तो क्या करोगे, 4/3πr³, 4/3, समझ गए कि हमने क्या किया, नीचे 3 लगा दिया और ऊपर भी 3 लगा दिया, तो 4/3πr³, याद रहेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा रटने की जरूरत है, रट लेना, ठीक है, कि नीचे 3 लगा दो ऊपर भी 3 लगा दो, ठीक है, मैं तेरे 2 लगा दूं। अब आता है हेमीस्फेयर, क्या आता है बेटा, हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर वही कटोरी है, आधा स्फेयर, क्या है, आधा स्फेयर, ठीक है। क्या हो रहा है बे, तब ठीक है, ठीक है, ये है हेमीस्फेयर, कटोरी, ठीक है। अब कहानी क्या है कि जब हम बात करेंगे इसके लेटरल सरफेस एरिया की, तो ये आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाई उसका स्फेयर का क्या था 4πr², तो इसका क्या हो जाएगा 2πr²। इतनी बात समझ में आई। अब जब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, और क्या होता है देखो, अब उस सर्कल पे हम क्या करेंगे, ढक्कन लगा देंगे, मतलब कटोरी पे ढक्कन लगा देंगे, समझ आया। तो उस ढक्कन को क्या कर देंगे, ऐड,
ठीक है भाई, ढक्कन को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो प्लस में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया भाई? कोई ऐसा है जिसको अभी तक की क्लास में कोई डाउट हो? डाउट है? मुझे ले रहा है बेटा, मुर्गी बना दूंगा, बकरे से मुर्गी बन जाएगा, फिर वीडियो डालूंगा बकरे से मुर्गी तक का सफर। देखो इधर, वॉल्यूम, अब क्या आता है, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका आधा। भाई 4/3 पाई आर क्यूब था ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इसी के साथ कथा समाप्त। ये सारे फॉर्मूले हो गए। समझ आया कि नहीं आया? फ्रस्टम देखो, फ्रस्टम देख लो। देखो फ्रस्टम में क्या किया ना, एक बड़ा कोन लिया, एक क्या लिया, बड़ा कोन, उसको उड़ा दिया। समझ रहे हो, ऊपर से उड़ा दिया। ठीक है, तो क्या बन गया, फ्रस्टम बन गया। ठीक है, देख कैसा डायग्राम है इसका, कुछ ऐसा बनता है। समझ रहा है? तो हमने क्या किया, कोन को काट दिया, बाल्टी है ना, ये उल्टा कर देगा इसको, तो बाल्टी बन जाएगी। समझ आ रहा है? इसको एक्सटेंड करते हैं, ये ऐसे टिंग 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 टिंग। समझ आया कि नहीं? अब इसके फॉर्मूले में क्या होता है कि हम इसका जो सरफेस एरिया है बड़े वाले का, उसमें से छोटे वाले का सरफेस एरिया माइनस कर देते हैं। समझ आ गया? बन गया फ्रस्टम। समझे कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से काम चलता है, बस खत्म। ठीक है, तो यही था पूरा चैप्टर। 3D कवर किया है, 2D तुम्हारा थोड़ा बहुत बाकी है, वो करवा दूंगा। ठीक है, वो डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये मार खाया वो बिल्ला हमारा। ठीक है, तो अब सब नोट वोट कर लो और घर भाग जाओ। बस आज के लिए इतना ही। और सब अपने अपने घर फ़ोन कर देना कि छुट्टी हो गई हमारी।